आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद पर। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th की नन हिंदी किसलय का जो तीसरा चैप्टर है कर्मवीर कविता, उसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यानी आपका जो है ना किसी भी काम के प्रति कैसी ईमानदारी है उसकी कामयाबी जो है ना कड़ा का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आ रहा है, तो आपको निखारता है। अगर असफल हो रहे हैं, तो उसमें आप असफल क्यों हुए, वो कमी ढूँढ करके उसको आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो कविता जो है बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कह रहा है कि जो इंसान बाधा से मुश्किलों से जो है डट कर सामना करता है वही इंसान जो है ना अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच पाता है। तो हमारा पहला जो कविता का अवतरण है उसमें देखते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसमें कवि कहते हैं कि जो सच्चा कर्मवीर है, अपने कर्म के काम के प्रति निष्ठा रखता है, ईमानदारी रखता है, वह अपने ज़िंदगी में आने वाली सारी समस्याओं से जो है ना कह रहा है कोई भी समस्या उसे घबराता नहीं है। वे अपने जो है ना कर्म के बल के सहारे जो है ना कह रहा है कि बुरा से बुरा भी स्थिति है तो उसको अपने अनुकूल बना लेता है। काम के प्रति ही उन्हें जो है ना कह रहा है कि बहुत सा आदमी होता है कि जो भाग के भरोसे रहता है, उससे बनने से रुकती है। आज तक कह रहा है कि संसार में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो अपने जो है ना काम के महत्व को समझा है, उनके प्रति ईमानदारी से चला है। कह रहा है कि कायर इंसान जो है ना, कमज़ोर इंसान वही जो है ना भाग के भरोसे रहता है और दुख आने पर अपने जो है ना भाग को, अपनी किस्मत को, अपने तकदीर को कोसता है। लेकिन कर्मवीर अपने कर्म के बल पर जो है ना एक जो है ना नया युग का निर्माण कर देते हैं। अब इतिहास में हम लोग देख लेते हैं, नेपोलियन हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख लीजिए और बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने कर्म बल पर मानवता को जो है वर्णन किया है और वो जो है ना आज तक जब तक दुनिया रहेगी उन्हें याद करेगी। तो इस अंश में कभी हमें जो है ना कह रहा है कि कर्मवीर अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहने की जो है ना ये हमें बात बतलाती है। अब देखते हैं दूसरे में। आज करना है जिसे करते हैं, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इसमें कवि कहते हैं कि जो सच्चा कर्मवीर है किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ता है कि अगले दिन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीना कर लेंगे, इस तरह की बात, बल्कि उसे करके ही दम लेते हैं। वे हर व्यक्ति की बात सुन लेगा, लेकिन अपने मन के अनुकूल बात सुनेगा सबका, लेकिन अपने मन में जो उसका अनुकूल ही करेगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो कर्मवीर होते हैं वे न तो किसी के सहयोग यानी किसी का मदद का जो है ना उम्मीद रखता है और न ही कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में ऐसा करेंगे तो इस पर ध्यान देता है। कह रहा है कि वे नदी की भांति, जिस तरह से नदी जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है जब तक वो अपने लक्ष्य तक यानी काम मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कर्मवीर कह रहा है कर्मवीर के बारे में के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है, उसके लिए हर काम आसान ही हो जाता है। अब है जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इसमें कवि कहते हैं कि
कर्मवीर की विशेषताओं को कह रहा है कि हमारा ध्यान दिलाने के लिए कहता है कि कर्म को जो है ना सब कुछ अपना मानने वाला जो है ना इधर-उधर की बातों में अपना जो है ना समय बर्बाद नहीं करते हैं और न ही काम करने में जो है टाल-मटोल आजकल आजकल करते हैं और न ही वह मेहनत से परिश्रम से जी चुराते हैं। इस कारण उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। इसका जो है ना फल ये मिलता है कि वे दूसरों के लिए जो है ना एक मिसाल बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो परिश्रम है, कर्मठ है, अपने काम से प्रेम है, वे हर काम अपना दायित्व मतलब ज़िम्मेदारी समझ कर के करते हैं। जिस कारण क्या होता है, वे ना तो मेहनत से जी चुराते हैं और ना ही मुश्किल काम आ गया तो उसको छोड़ कर के वो भागते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस-हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके हैं जी में यह ठना, कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। देखिए इस अवतरण में कह रहे हैं कि कभी कर्मवीर जो होता है अपनी कर्मठता से, अपने काम के प्रति ईमानदारी, ज़िम्मेदारी से कठिन, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। उसके पास कह रहा है कि अगर बहुत सारी समस्या आ जाता है, तो उनका बहादुरी से डटकर मुकाबला करते हैं। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी जो है ना उसके पास अगर तकलीफ़, मुसीबत आ जाता है, तो उसको हँसते हुए सह लेते हैं। जब ये काम करने का कोई निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं, तो कोई काम उन्हें जो है ना कठिन, मुश्किल नहीं लगता है। तो यह ये दृढ़ संकल्प देख कर के कठिन काम भी कह रहा है कि आसान हो जाता है। तो इस तरह उत्साही जो है कर्मवीर अपने कर्म पथ पर सदा हमेशा आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। वे जानते हैं कि जीवन का अर्थ गति है मतलब चलते जाना। इसलिए कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति के लिए कोई एक कार्य जो है नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। वे अपनी आत्मशक्ति, अपने जो है ना अंदर की आत्मशक्ति जो है और दृढ़ता के जो है ना बल पे कठोर से कठोर जो है ना बेरी को हँसते हुए तोड़ यानी लोहे का चना चबाना। कह रहा है आत्मबल के कारण ही उन्हें जो है ना हर काम आसान जान पड़ता है। अब अगला है कि काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कवि कहते हैं कि कर्मवीर काम शुरू करके असफलता के डर से, नाकामयाबी के डर से बीच में काम नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उनका जो है ना कोशिश तब तक जारी रहता है जब तक उनको मंजिल, उनका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। वे असंभव को भी अपनी मेहनत से संभव बना लेते हैं। वे कह रहा है कि परिश्रम से संपत्ति अर्जित करते हैं, न कि गलत साधन, गलत रास्ता से जो है ना रुपया पैसा कर कमा करके वो जो है ना अमीर बनना चाहते हैं। ऐसे कर्मवीर के सामने कह रहा है कि बड़े लोगों का जो है ना दर्द चकना चूर हो जाता है, जो कह रहा है कि उनकी कठिन साधना कर रहा है कि वो कठिन से कठिन मेहनत करता है। ये अपने पराक्रम के प्रभाव से कह रहा है कि जो भी चीज़ जो है ना एक कॉमन है या सामान्य है उसको भी जो है ना असामान्य तथा हीन को महान बना देते हैं। जैसे कह रहा है कि शीशा रत्न का संयोग पा करके चमकदार हो जाता है, वैसे ही अपने दृढ़ निश्चय एवं कर्मठता से एक नए समाज की स्थापना कर देता है। अगला है पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ ताल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली ताड़ की सारी प्रक्रिया। कह रहा है कि कभी कहते हैं करवीर जो है ना अपने पराक्रम अपने जो है ना से दुर्गम घाटी में भी रहा, जहाँ रास्ता का कोई जो है ना उम्मीद नहीं दिखता है, वहाँ पर भी जैसे आपने माझी दशरथ माझी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी एक कितना बड़ा कर्मवीर था जो
पहाड़ को काट करके जो है एक छीनी हथौड़ी से रास्ता बनाया था। तो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देते हैं, तो सागर की छाती को चीरने वाला जहाज बना देता है और जंगलों में भी शहर का निर्माण कर देता है। क्या है कि कर्मवीर अपनी बुद्धि के बल के पराक्रम से यह साबित कर देता है कि हम में वह शक्ति है जिनके बल पर हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, नई दुनिया बना सकते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ जो भी पराक्रमी है, जो भी कर्म पराक्रम है, जिसमें कुछ करने का ठान लिया है, उससे कुछ कुछ भी कठिन नहीं होता है। वह कर्म एवं बुद्धि के बल से आकाश की ऊंचाई एवं सागर की गहराई में भी अपना झंडा फहरा सकता है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते, वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सर सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टलें। क्या कार्यस्थल का मतलब काम करने का स्थान। कवि कहते हैं कि कर्मवीर जो होते हैं, काम का कोई निश्चित अब उसका स्थान नहीं होता है, उनके लिए हमेशा कड़ा कि काम हर जगह मौजूद होता है। काम की खोज कर रहा है कि वह नहीं करते, बल्कि काम उन्हें स्वयं खोज लेता है। कह रहा है कि इसी जो है ना काम की रुचि के कारण कठिन काम भी जो है उसको आसान होता है। उनके कर्म पथ में कह रहा है कि जितनी भी बाधाएं मौजूद होती है उनका उत्साह उतना ही बढ़ता जाता है। कर्म मार्ग पर आने वाली मुश्किलों का मुकाबला कर रहा है कि वो इतनी दृढ़ता से नए उत्साह से करता है कि बाधा अपने आप जो है, मुश्किल अपने आप दूर हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण अभिरुचि के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ अगर काम करता है, तो काम करने में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना उसमें घुल मिल जाता है कि वह अपने जो है ना बाह्य बाधाओं का, जो बाहरी बाधा है, जो आने वाली रुकावट है, उसका भी उसे जो है समझ नहीं रहता है। लास्ट है अब, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के वे हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए हैं इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की औ जाति की होगी भलाई भी तभी। फूले फले मतलब विकसित होना। तो इसमें कह रहा है, कभी कहते हैं कि आज संसार में जितने भी जो विकसित संपन्न देश हैं, जो जिनमें जहाँ पर विद्या यानी जो है ना एजुकेशन या शिक्षा का स्तर अच्छा है, लोग की बुद्धि है, धन दौलत के मामले में, कल कारखाने के मामले में वो पूर्ण है, तो इसका जो है ना पूरा कारण क्या है, उसकी कर्मठता है। वो अपने आप को सोचा, ऐसा बनाया कि हमको ये करना है। कभी अपना जो है ना उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब किसी देश के नागरिक ऐसे ही सपूत होते हैं, यानी अपने देश का जो है ना सच्चा बेटा होता है, तो उस देश की वो तस्वीर, पिक्चर को बदल बदल देते हैं। ऐसे ही कर्मवीरों के जो है ना कह रहा है कि शरीर धारण करने पर भी जो है ना कह रहा है किसी भी देश का तकदीर किस्मत बदला जा सकता है और उनका जन्म लेना सफल होता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी को देख लीजिए, उन्होंने कितनी बड़ी योगदान दे करके ऐसा सपूत आया, भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, अशफाकुल्ला खां हो गया, और बहुत सारे हैं। कायर तथा कह रहा है कि कायर तथा जो कर्महीन है, जो डरपोक है, वो जो है तो कह रहा है कि वो पशु से भी तो बदतर है, वो पशु से ही बेकार है।